Hello everyone, welcome to the channel Chem Studies on. Let's learn together. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? As you know, we have started GOC. GOC के जो further topics हैं वो हम आज शुरू करने जा रहे हैं. सबसे पहले let me ask you a question. So, सब लोग मेरे एक सवाल का जवाब देंगे. सब लोग मुझे बताएंगे कि ये मॉलिक्यूल इज पोलर है और मॉलिक्यूल नॉन पोलर है. Okay, so this molecule is non-polar. अब सब लोग आप खुद से पूछेंगे कि ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है क्यों. सो ये नॉन पोलर होता है ड्यू टू द electronegativity difference. Now what do you understand by electronegativity difference? That is, there is no electronegativity difference between carbon atoms. Let me take you through an example. अब सब लोग मुझे बताएंगे कि ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है और इट इज पोलर. देखा सबने, समझा? ये मॉलिक्यूल पोलर होता है. लेट मी टेल यू द डिफरेंस. बिकॉज हियर देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एटम्स, बट हियर देयर इज huge electronegativity difference between carbon and fluorine atom. As you know, fluorine is the most electronegative element of your periodic table. आई एम श्योर ये बात आप सबको पता होगी कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इन योर पीरियोडिक टेबल. दैट्स व्हाई फ्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल करेगा. ओके, लाइक दिस. अब कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रहा है तो फ्लोरीन के ऊपर आएगा चार्ज नेगेटिव. ऑलवेज फ्लोरीन के ऊपर चार्ज नेगेटिव ही आएगा क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. सो फ्लोरीन की टेंडेंसी होती है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने की. बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है. अब यहाँ पर जनरेट होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा. लेट मी एक्सप्लेन कि ये हुआ कैसे है. ओके, नाउ as in the previous video I have told you that there is this effect that is electronic displacement effect. So what is electronic displacement effect? Now we will discuss thoda sa about this electronic displacement effect. And an electronic displacement effect is moving or shifting of the electrons within a molecule. ओके, जिस इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट करने से उसकी स्टेबिलिटी पे, एसिडिटी पे, बेसिसिटी पे, सब पे कुछ इफेक्ट पड़ता है जो हम बाद में पढ़ेंगे. इसी लेक्चर में हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे. बट
इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में आपका इलेक्ट्रॉन मूव करता है या फिर थोड़ा शिफ्ट करता है, बट विद इन अ मॉलिक्यूल ओनली। मॉलिक्यूल से बाहर कहीं नहीं जा रहा है आपका इलेक्ट्रॉन, उसी मॉलिक्यूल में इधर उधर घूमता रहेगा। Let me discuss something more about this effect, that is electronic। आई होप आप सब लोग नोट भी कर रहे हैं। टेक योर कॉपी एंड पेन विद योर सेल्फ एंड नोट डाउन एवरीथिंग। Now, your electronic displacement effect is further divided between two type of effects. One is your permanent polarization effect, and second is your temporary polarization effect. Now you must be thinking, what is permanent polarization effect, what is temporary polarization effect? मैम क्या कह रही हैं? मैम कहने की कोशिश कर रही हैं कि परमानेंट पोलराइजेशन इफेक्ट हमेशा मॉलिक्यूल में होगा। ओके, आपको परमानेंट वर्ड से समझ में आ रहा होगा ऑब्वियसली कि परमानेंट मीन्स वो किसी और से इन्फ्लुएंस्ड इफेक्ट नहीं है, वो हमेशा उस मॉलिक्यूल में होगा। परमानेंट इट इज, दैट इज ऑलवेज विद इन द मॉलिक्यूल। टेम्परेरी इफेक्ट आपका होता है जो कि ऑपरेट होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिएजेंट ओनली। जब तक रिएजेंट प्रेजेंट होगा आपके मॉलिक्यूल के साथ तब तक वो इफेक्ट दिखाई देगा, बाकी जब रिएजेंट खत्म हो जाएगा तब वो इफेक्ट दिखना बंद हो जाएगा आपको। नाउ व्हाट इज टेम्परेरी इफेक्ट? ऑपरेट्स अंडर द influence of a reagent only। आई होप आप सब समझ पा रहे हैं what I'm trying to say। अब आपके परमानेंट इफेक्ट्स भी कितने टाइप के होते हैं ये हम देखेंगे। नंबर वन इज योर इंडक्टिव इफेक्ट। सेकेंड इज योर रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। थर्ड इज योर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। Now, before moving to our main topics, I want you to understand about electronegativity। Electronegativity, basically electronegativity is a tendency, बेसिकली एक टेंडेंसी होती है टू जो एलिमेंट्स में होती है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड ओनली। नाउ the tendency to attract the shared pair of electron towards the more
electronegative atom in a covalent bond. Covalent bonds which are formed by the mutual sharing of electrons formed by the mutual sharing of electrons. Okay. Now, अगर आप ऐसा सपोज करते हैं दैट दिस इज अ मॉलिक्यूल और इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है, तो उनमें चार्ज भी डेवलप नहीं होगा, ना पार्शियल चार्ज ना ही कंप्लीट चार्ज, ठीक है। बट इफ ए और बी मिलकर एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर ए की तरफ शिफ्ट होगा थोड़ा, और ए पर जनरेट होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और बी पर जनरेट होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस पर कोई चार्ज डेवलपमेंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ही नहीं। ओके, नाउ कैन यू टेल मी कि थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करते हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि इन तीनों कार्बन के मॉलिक्यूल्स में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। आई होप यू ऑल नो। यहाँ पर आपका होगा sp हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर आपका होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर आपका होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 3p और एक s मिलकर sp3 हाइब्रिडाइजेशन दे रहे हैं, 2p और एक s मिलकर sp2 हाइब्रिडाइजेशन दे रहे हैं, एक s और एक p मिलकर sp हाइब्रिडाइजेशन दे रहे हैं। अब नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का और हाइब्रिडाइजेशन का क्या रिलेशन। Let me tell you one thing, electronegativity is directly proportional to percentage of S character. Now, as you know कि आपके sp हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा है। परसेंटेज एस कैरेक्टर है आपका यहाँ पर 50%। 50% S character, 50% is your P character. Here, your percentage S character is 33.3%, and here your percentage S character is 25%. 25% S character, 25% PX, 25% PY, 25% PZ, as you know. Okay. सो अब आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ पर ज़्यादा होगी। जहाँ पर एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा। एस कैरेक्टर कहाँ पर ज़्यादा है आपके, कार्बन sp में एस कैरेक्टर आपका ज़्यादा है तो वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन sp2 से, एंड कार्बन sp3 से में सबसे कम है आपका, क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर sp3 में सबसे कम है। ओके, नाउ नोट इट कि आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परसेंटेज एस कैरेक्टर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एंड द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is your left right. There is a mnemonic also about electronegativity, that is your phone. No, not your cell phone, it is your phone.
प्रीवियसली आई हैव टोल्ड यू कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आपको ये ऑर्डर हमेशा याद रखना है कि फोन से आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर जान सकते हैं। नाउ लेफ्ट टू राइट आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। ओके, as you can see, this is your criteria of left to right। आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है क्योंकि न्यूक्लियस पे आपके प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो आपका इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बढ़ रही है तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। एंड आपकी टॉप टू बॉटम आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। जैसे आई होप आप ये सब ऑर्डर याद करेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि मैम इतनी देर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ाई जा रही हैं, इंडक्टिव इफेक्ट तक नहीं पहुंचे हम लोग। लेट मी टेक यू थ्रू दिस सीक्वेंस। अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आएगा तभी आपको इंडक्टिव इफेक्ट भी समझ में आएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंडक्टिव इफेक्ट आपका देखने को मिलता है मॉलिक्यूल्स में। आई होप कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सब कुछ समझ में आ गया है। अगर आप कुछ भी नहीं समझ में आया है, कुछ भी ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आप कंफ्यूज हैं, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली answer your queries or anything you want to ask. Now you have to answer this question. Now definitely you can answer this question. अब आप मुझे बताएंगे कि इनमें से आपका पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है। देखा सबने, आंसर सोचा? ओके, दिस इज योर पोलर मॉलिक्यूल और कंपाउंड, दिस इज योर नॉन पोलर कंपाउंड। As you can see, there is no electronegativity difference in this molecule. और यहाँ पर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अच्छा खासा है, कार्बन की और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। जैसे कि आपको पता है फ्लोरीन आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो फ्लोरीन अपनी तरफ आपके इलेक्ट्रॉन्स पुल करता है, तो फ्लोरीन पे और कार्बन पे चार्ज डेवलप होता है। दैट इज योर पार्शियल चार्ज ओनली इन इंडक्टिव इफेक्ट। कंप्लीट चार्ज आपका डेवलप नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमने थोड़ा सा मूव करा है, इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट के पास पहुंचा नहीं होता, थोड़ा शिफ्ट होता है बस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट योर इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट इज योर कि आपका इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। That is, inductive effect is your distance dependent effect. Now you must be wondering कि distance dependent का मतलब क्या है, मैम क्या कहना चाह रही हैं distance dependent से? That is, you can neglect the inductive effect after third carbon. Okay, let me make you understand this.
आपका इंडक्टिव इफेक्ट कम 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 होता चला जाएगा। जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ेगी तो आपका जो पोलैरिटी है वो भी कम होती चली जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग भी डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। तो आपका इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा और आपको थर्ड कार्बन तक ही इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में सोचना है। नेक्स्ट वन इज योर इंडक्टिव इफेक्ट में आपको सोचना है डीएनपी रूल आपको अप्लाई करना होगा यहाँ पर। डीएनपी रूल that will describe you about distant dependency of the effect. That is your distance number, and third one is your power. Okay, let me explain DNP rule to you. That DNP means आपको सबसे पहले जब भी आप कंपेयर कर रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट, तब आपको सबसे पहले डिस्टेंस के बारे में सोचना है, देन आपको नंबर के बारे में सोचना है, फिर आपको पावर के बारे में सोचना है। बिकॉज एज यू नो कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, तो आप सबसे पहले डिस्टेंस के बारे में सोचेंगे, फिर आप नंबर के बारे में सोचेंगे, फिर आप पावर के बारे में सोचेंगे। अब आप समझ गए हैं कि यहाँ पर नाउ वी विल टॉक अबाउट योर डीएनपी रूल। आपको इंडक्टिव इफेक्ट में डीएनपी रूल अप्लाई करना है। That is your distance number power. वैसे we will talk about this later, but let me give you an example. See, अगर हमें यहाँ आपके इफेक्ट के बारे में बताना है तो यहाँ पर हम केवल पावर कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस सेम दिया गया है, नंबर भी सेम दिया गया है ग्रुप्स का, बट पावर डिफरेंट है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की पावर डिफरेंट होती है। ये आपके बेसिकली माइनस आई ग्रुप्स होते हैं, बट इनकी पावर डिफरेंट होती है, वो हम अभी बाद में डिस्कस करने वाले हैं। इनकी पावर के हिसाब से हम इनका इंडक्टिव इफेक्ट मेजर करते हैं। ओके, सी वन मोर एग्जांपल, दैट इज योर यहाँ पे आपका मेटा पे क्लोरीन होगा, यहाँ पर आपका ऑर्थो पे क्लोरीन है। ना यू नो कि आपको यहाँ पर डिस्टेंस डिफरेंट है, पावर डिफरेंट है, बट नंबर इज सेम।
पावर आपकी माइनस आई की पावर फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी भी ज़्यादा है। बट डिस्टेंस कहाँ पर कम है आपकी, यहाँ पर आपकी डिस्टेंस कम है, यहाँ पर आपका डिस्टेंस ज़्यादा है। तो आपको सबसे पहले क्या सोचना है, डिस्टेंस के बारे में आपको सबसे पहले सोचना है। सो आपका माइनस आई इफेक्ट इसमें ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर आपका डिस्टेंस कम है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नो बॉन्ड ब्रेकिंग takes place in your inductive effect. जैसे कि हमने बात करी कि इलेक्ट्रॉन आपका थोड़ा शिफ्ट होगा, completely शिफ्ट नहीं होता है। ओके, एंड योर एरो, these arrow will show the flow of electrons। जैसे हमने अभी आपका एक मॉलिक्यूल ड्रॉ करा था, हमने इधर एरो बनाया था फ्लोरीन की तरफ, क्योंकि फ्लोरीन बीइंग मोर नेगेटिव एलिमेंट, आप फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपका अट्रैक्ट रहता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ कैन यू टेल मी कि आपका एल्काइन ज़्यादा एसिडिक क्यों होता है एल्कीन से? वाई एल्काइन आर more acidic than alkene? I'll answer you this question. You should also think about this. Okay, now let me discuss with you कि आपका इंडक्टिव इफेक्ट, आपका इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑफ टू टाइप। इंडक्टिव इफेक्ट भी आपका दो तरीके का होता है, दैट इज one is your plus I effect, second is your minus I effect. Now you must be thinking कि अब प्लस आई और माइनस आई कहाँ से ले आए हैं मैम? आपका प्लस आई इफेक्ट होता है जिसमें आपकी कार्बन चेन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, और माइनस आई इफेक्ट होता है जिसमें आपकी कार्बन चेन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, वो भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और प्लस आई में आपका जनरेट होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। आपके प्लस आई ग्रुप्स किन्हें कहते हैं? those groups which donate electrons are called your plus I groups. Let me make you understand with an example. This is your group, this is your plus I group. तो प्लस आई ग्रुप आपका कार्बन चेन पर नेगेटिव जनरेट कराएगा। नेगेटिव कैसे जनरेट कराएगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तभी आपका कार्बन चेन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और आपके ग्रुप पर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप।
ओके, नाउ इन्हें आप और किस नाम से जानते हैं? इन्हें आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के नाम से या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स के नाम से। दैट इज योर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स और आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। जो ग्रुप्स आपके कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, अपने पास से इलेक्ट्रॉन कार्बन चेन को डोनेट करेंगे, वो आपके होंगे प्लस आई ग्रुप्स। और जो आपके कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे, वो आपके होंगे माइनस आई ग्रुप। आपके बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स जो होंगे, वो आपके इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेंगे, दैट इज योर माइनस आई ग्रुप्स। दोज ग्रुप्स which generate, आप कौन सा चार्ज डेवलप होगा आपका? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन चेन। अब आपके इन्हें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं। दैट इज योर विड्रॉ करना होता है, किसी चीज को अपनी तरफ लेना। दैट इज योर, इन सिंपल लैंग्वेज यू कैन अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। दीज आर योर इलेक्ट्रॉन withdrawing groups. Okay, let me take you through an example. See, this is your minus I group. अब हमने डेफिनेशन से क्या समझा है कि आपके माइनस आई ग्रुप्स होते हैं जो आपके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। तो आपका एरो आपके ग्रुप की तरफ बनेगा। एरो इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। These are your electron withdrawing group. That is, उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, बाकी आपकी कार्बन चेन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, जो कि डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ कम होता रहेगा। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी, उसकी वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी। थिंकिंग कि मैम प्लस आई माइनस आई ग्रुप की पावर्स की बात कर रही हैं, बट हमें पता कैसे चलेगा which one is powerful and which one is not? Okay, the order for plus I group is like this. That is your O minus. आपका 3 डिग्री एल्कीन, आपका 2 डिग्री एल्कीन एंड आपका 1 डिग्री एल्कीन एंड लास्टली आपके pi electrons. Second order is for your tritium, deuterium, hydrogen. Okay, the order is with respect to hydrogen. With respect to हाइड्रोजन होता है ये ऑर्डर। यहाँ पर आपका जैसे जैसे नाइसोरोप्स का मास नंबर इंक्रीज होता है, मास नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो आपके
पावर इंक्रीज हो रही है। एंड व्हाट विल बी योर, ओके आई होप आपको 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कार्बन पता है। दिस इज योर 3 डिग्री कार्बन, दिस इज योर 2 डिग्री कार्बन। अब हम डिस्कस करेंगे आपके माइनस आई ग्रुप की पावर का। पावर ऑफ माइनस आई ग्रुप विल बी लाइक, ऐसे तो यू कांट रिमेम्बर दिस, बट विद द हेल्प ऑफ सम निमोनिक, और आप अपने हिसाब से जो भी बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। माइन ऑल्सो आई विल शेयर विद यू। फ्लोरीन का पावर का ऑर्डर थोड़े ही टाइम पहले मैंने आपके साथ शेयर करा है। With the reference, with respect to your hydrogen, this is shared. ओके अब हमने प्लस आई और माइनस आई की स्ट्रेंथ का, पावर का तो डिस्कस कर लिया है, बट हम इसे अप्लाई कैसे करेंगे, इन पावर का यूज़ कैसे करेंगे, डीएनपी रूल लगा कर स्टेबिलिटी या फिर ये सब चीज़ें कैसे चेक करेंगे। एक तो इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से हम एसिडिक की स्ट्रेंथ पता करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पता करते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से। बेसिकली वहाँ पर आपका हाइपर कन्जुगेशन इफेक्ट ज़्यादा अच्छे से स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर पाता है, बट इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से भी हम स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं हम, बेसिसिटी कंपेयर करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। दैट इज योर एप्लीकेशंस of inductive effect. This we will discuss in your next lecture. Thank you for watching.